आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज की इस खबर में बात करने वाले हम शरद पवार के बारे में। जी हाँ, बताते चले कि महाराष्ट्र के हालात तो सभी जानते हैं इस वक्त, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासत है वो लगातार गरमाई जा रही है। यहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो साफ तौर पे जाहिर करती है कि अब इन दोनों पार्टियों के बीच में एक भिड़ंत वाली चीज है। जी हाँ, बता दें कि एनसीपी और शिवसेना हमेशा से ही साथ में नजर आई है। गठबंधन अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब पार्टी में कटती नजर आ रही है एनसीपी शिवसेना से। लेकिन बताते चले आपको कि जहां पर उद्धव ठाकरे पर इस वक्त मुसीबतों के पहाड़ है, यानी कि चारों तरफ से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें हैं, तो वहीं पर उन्हें शरद पवार का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 10 जून को राज्यसभा के चुनाव है, तो उन चुनावों में अपनी जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर एनसीपी कहीं ना कहीं शिवसेना से लड़ती नजर आ रही है। इसलिए पहले तो साथ देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद खबरें सामने आती है कि हाँ, साथ दे दिया जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सालों साल दिए जाते थे। वहीं पर शरद पवार से काफी ज्यादा नाराज है उद्धव ठाकरे। ये तक कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी शरद पवार पर भारी पड़ सकती है, और ये खबर कुछ ऐसे ही दिखाती नजर आ रही है कि हाँ, उद्धव ठाकरे से नाराजगी शरद पवार पर भारी पड़ी है। बता दें आपको यहाँ पर कि शरद पवार को एक मंदिर के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया गया था, और उनको ये भी कह दिया गया था कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए। अब इतनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई तो शरद पवार तो काफी ज्यादा हैरान हो गए, साथ ही साथ उनके समर्थक भी, कि आखिरकार ये किस तरीके से मंदिर के लोगों ने कह दिया है कि आप उल्टे पैर वापस लौट जाइए। बता दे चले कि इस चीज को लेकर एक इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसको देखते देखते उनके जो समर्थक है वो काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ गए। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का बर्ताव उन्हीं को उल्टा पड़ गया। अब वो उस चीज में फंसते जा रहे हैं। अब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे की उन्हें जरूरत है, उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन ये देखना लाजमी है कि क्या मदद करने के लिए उद्धव ठाकरे मौजूद होते या नहीं। इसके आगे आपको बताते चले तो विपक्षी दलों से लेकर कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से बयान जारी भी किए गए हैं कि शरद पवार ने नॉनवेज खाया हुआ था, इसलिए वे मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही दर्शन किए। लेकिन इतनी सी बात नहीं थी। अब नॉनवेज उन्होंने सच में खाया था नहीं खाया था उस चीज की तो पुष्टि नहीं है, लेकिन अचानक से शरद पवार का मंदिर में जाना और उन पर रोक लगा देना काफी बड़ी बात बन गई। बताते चले कि पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर में जमीन को लेकर लंबे समय तक विवाद रहा है और जमीन को मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाने की मांग हो रही है। ऐसे में एनसीपी नेता शरद पवार जमीन का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं किया, या फिर कह लीजिए उनको प्रवेश करने नहीं दिया, और बाहर से ही दर्शन करके वो वापस चले गए। इसके बाद उनके मंदिर के अंदर न जाने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पार्टी की पुणे इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने बताया कि पवार मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नॉनवेज खाया हुआ था, यानी कि मांसाहारी भोजन किया हुआ था, इसलिए वे मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही दर्शन किए। वही संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने कहा कि इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। अगर वह दर्शन करने जाते तो सवाल पूछे जाते, और अगर नहीं तो उन्हें नास्तिक कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बाहर से दर्शन करने में बुरा ही क्या है। इस तरीके से अजित पवार ने उनको एक तरफ से यानी कि प्रोटेक्ट किया, लेकिन वह दूसरी तरफ जो बीजेपी के लोग थे और जो बाकी लोग थे वो लगातार अब उन पे तंज कसते नजर आ रहे, और कहीं ना कहीं ये बात इशारा करती है कि शरद पवार को वो जमीन खरीदनी है, जमीन अपने नाम करनी है। इस वजह से मंदिर के जो लोग हैं, जो पुजारी है या वहाँ के जो भी लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर शरद पवार को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। अब यही चीज साफ तौर पे दिखाई देती है कि शरद पवार को उद्धव ठाकरे की नाराजगी कितनी ज्यादा महंगी पड़ती नजर आ रही है। तो देखना ये भी है कि किस तरीके से क्या अब शरद पवार को वो जमीन खरीदने से मना करती हुई नजर आती है शिवसेना या फिर नहीं, और आने वाले टाइम में क्या एनसीपी साथ निभाते हुए नजर आएगी शिवसेना का। अब आपकी क्या राय है, खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।